बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावरसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से और विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को श्रद्धालुओं को परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को परमात्मा की प्राप्ति के विषय में इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण जो कि परम संत सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित है, शास्त्र प्रमाणित है, अध्यात्म के विषय में भाई बहनों को बहुत कुछ जानने और समझने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर हमारी बुद्धि अध्यात्म के मामले में अज्ञान से सराबोर करके सदियों से हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा घुटनों में ला दी गई थी और वही बुद्धि पुनः सतगुरु रामपाल जी के संपर्क में आने से, उनकी सत्य कथाएं सुनने से, सत्संग सुनने से, उनके विचार सुनने से जो कि शास्त्र प्रमाणित हैं, अब धीरे धीरे ऊपर को उठना शुरू हो रही है। तो भाई और बहनों, ये जो पवित्र पुस्तक है जो हिंदू समाज के लिए विशेषकर एक वरदान साबित हो रही है, संजीवनी बूटी की तरह साबित हो रही है, जो एक बार पुनः हिंदू समाज को जीवंत करेगी, सतभक्ति के लिए प्रेरित करेगी। इस पुस्तक के माध्यम से पुनः सोया हुआ सनातन जागेगा, सनातनी परमात्मा प्रेमी लोग जागेंगे और अपने मूल घर अपने मूल ठिकाने सतलोक के विषय में जानेंगे। अर्थात एक बार फिर से सोया हुआ मानव समाज अपने निज घर अपने मूल ठिकाने सतलोक के विषय में जानेगा, समझेगा, उसको प्राप्त करने की चाहत अपने दिल में पैदा करेगा। जिस मूल ठिकाने के विषय में
गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में गीता का ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने अर्जुन से कहा कि उस परमेश्वर की प्राप्ति के बाद, हे अर्जुन, जहाँ जाने के बाद ये जीव आत्मा कभी भी जन्म और मृत्यु में नहीं आती है, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर वापस संसार में नहीं आता है, उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तो वह परम पद सनातन परम धाम सतलोक, जहाँ से सतगुरु रामपाल जी स्वयं चलकर गति करके अपने नियम अनुसार आए हैं हमें जगाने के लिए। तो भाइयों और बहनों, ये पुस्तक हमें हर प्रकार से जागृत करेगी, सचेत करेगी, हमारी सोई हुई आत्मा को पुनः जीवित करेगी। तो अब हम इस पुस्तक में आगे बढ़ते हैं। आज इसी कड़ी में हमारा ये 18वें नंबर का वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ सोचने समझने को मिल रहा है। पिछले वीडियोज़ में आप जी ने देखा कि किस प्रकार से शास्त्रों से प्रमाणित करके सतगुरु रामपाल जी ने वर्तमान भक्ति मार्ग में हमारे भ्रमित धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार से पाखंड फैला रखा है उसका प्रमाणित पर्दाफाश किया है। और विशेषकर कुछ पाखंड जैसे श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा करना, प्रेत पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा करना, मूर्ति पूजा करना, शिवलिंग की पूजा करना, ये वर्तमान हिंदू समाज में विशेष तौर पर इस तरह की घटिया साधनाओं का प्रचलन है। वैसे तो पूरा विश्व ही इस प्रकार की मूर्ति पूजा कर रहा है, खाली हिंदू समाज ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज भी शिवलिंग की पूजा करता है। क्योंकि मक्का में जो मंदिर है, मुसलमान भाई जहाँ पर हज करने के लिए जाते हैं मस्जिद में, असल में वो मक्का महादेव का मंदिर है, वो शंकर भगवान का मंदिर है, वो जहाँ पर पूरे विश्व का मुस्लिम समाज अपनी धार्मिक आस्था के तहत जाता है। तो मक्का में भी शिवलिंग की पूजा होती है। तो भाइयों और बहनों, पूरे विश्व का मानव समाज ही भ्रमित है, क्योंकि गीता ज्ञान देने वाला प्रभु गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने को भी साफ साफ मना कर रहा है। चूंकि भाइयों और बहनों, गीता कोडवर्ड में है, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है, इसलिए गीता जी के ज़्यादातर श्लोक सांकेतिक हैं। उन्हें समझने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत की शरण में गए बिना समझ में नहीं आ सकता है। तो गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म कह रहा है कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। ये त्रिगुणमयी माया क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शंकर जी, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ये भी सतगुरु रामपाल जी ने इसी पवित्र पुस्तक में मार्कंडे पुराण से साबित कर दिया है। तो भाइयों और बहनों, अब हमने जागना होगा, क्योंकि जागने का समय आ चुका है। परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट हैं। भक्ति युग का समय चल रहा है और हमने हर प्रकार से काल के द्वारा फैलाई गई पाखंड पूजाओं से मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, पीछा छुड़वाना पड़ेगा, नादान ज्ञानहीन धर्म गुरुओं से पीछा छुड़वाना पड़ेगा और एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर निसंकोच निसंदेह होकर सर्व प्रमाण देखकर अब आगे बढ़ना होगा। तो समाज में विशेष तौर पर जो पाखंड पूजा श्राद्ध वाली फैली हुई है, उसका खंडन करते हुए सतगुरु रामपाल जी ने काफ़ी महापुरुषों के विचार व्यक्त किए हैं। सर्वप्रथम स्वयं परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष, सारी सृष्टि के सृजनहार कबीर देव, जो कि रह रहकर इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। सतयुग में परमात्मा सतसुकृत ऋषि के नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से आए, द्वापर में करुणामय ऋषि के नाम से आए
और कलयुग में 650 साल पहले बनारस के काशी में कबीर नाम से आए, तो उस समय भी परमात्मा ने 120 वर्ष तक लीला करके इस तत्व ज्ञान के माध्यम से यही समझाया था कि यदि हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है तो इन पाखंडों से मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। तो उसी दिशा में परमेश्वर कबीर जी द्वारा श्राद्ध का किस प्रकार से खंडन किया गया है। एक समय काशी नगर बनारस में गंगा दरिया के घाट पर कुछ पंडित जी श्राद्धों के दिनों में अपने पितरों को जल दान करने के मकसद से गंगा के जल का लोटा भरकर पटरी पर खड़े होकर सुबह के समय सूर्य की ओर मुख करके पृथ्वी पर लोटे वाला जल गिरा रहे थे। परमात्मा कबीर जी ने ये सब देखा तो जानना चाहा कि आप ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं। अब परमेश्वर को तो सारे उद्देश्य का पता था, लेकिन जब ये कबीर परमात्मा धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में आता है तो एक आम मनुष्य की भांति, एक आम संत की भांति ही लीला करता है। पंडितों ने बताया कि हम अपने पूर्वजों को जो पितर बनकर स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, पितर कभी भी स्वर्ग में निवास नहीं करते हैं। स्वर्ग में तो देव आत्माएं निवास करती हैं, पितर योनि अलग है। उनको जल दान कर रहे हैं, यह जल हमारे पितरों को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो भाई और बहनों, हमारे ज्ञानहीन नादान धर्मगुरुओं की अज्ञानता कह रहे थे कि हम ये जो जल अर्पित कर रहे हैं ना, ये स्वर्ग में हमारे पितर बैठे हुए हैं, उनके पास पहुंच जाएगा। अरे नादानो, फिर वो स्वर्ग क्या जिसमें पानी का भी अभाव है, जिस स्वर्ग में जल भी नहीं मिलता तुम्हारे पूर्वजों को, फिर वो काहे का स्वर्ग है। सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि वो भूत प्रेत पितर बनकर नरक में कष्ट उठा रहे हैं। ये सुनकर परमेश्वर कबीर जी उन अंधश्रद्धा भक्ति करने वालों का अंधविश्वास समाप्त करने के लिए उसी गंगा दरिया में घुटनों पानी में खड़े होकर दोनों हाथों से गंगा दरिया का जल सूर्य की ओर पटरी पर शीघ्र शीघ्र फेंकने लगे। उनको ऐसा करता देखकर सैकड़ों पंडित तथा सैकड़ों नागरिक इकट्ठे हो गए। पंडितों ने पूछा कि हे कबीर जी, आप ये कौन सी कर्मकांड की क्रिया कर रहे हो, इससे क्या लाभ होगा, ये तो कर्मकांड में लिखा ही नहीं है। अब देखो भाई और बहनों, अगर कबीर परमात्मा उस समय श्राद्ध खंडन करने के मकसद से अगर ये क्रिया ना कर रहे होते, और यदि उन पंडितों के पूछने पर कि हे कबीर जी, आप ये कौन सा कर्मकांड कर रहे हो और इससे क्या फायदा होगा, अगर कबीर परमात्मा ये कह देते कि इस प्रकार से कर्मकांड करने से घर में धन लाभ अति शीघ्र होता है, पुत्र प्राप्ति होती है, तो वो पूरा का पूरा समाज उस कर्मकांड को तुरंत करना शुरू कर देता। लेकिन कबीर परमेश्वर जी का मकसद उन नादानों की आंखें खोलना था। कबीर जी ने उत्तर दिया कि यहां से 1 मील यानी 1.5 किलोमीटर दूर मेरी झोपड़ी के आगे मैंने एक बगीची लगा रखी है, उसकी सिंचाई के लिए ये क्रिया कर रहा हूं। ये जड़ मेरी बगीची की सिंचाई कर रहा है। अब ये बात सुनकर सारे पंडित हंसने लगे और बोले कि ये कभी संभव नहीं हो सकता, 1 मील दूर ये जल कैसे जाएगा, ये तो यही रेत में समा गया है। कबीर जी ने कहा कि यदि आपके द्वारा गिराया जल सैकड़ों मील दूर स्वर्ग में जा सकता है, तुम्हारे पूर्वजों के पास जो पितर बने हुए हैं वहां जा सकता है, तो मेरे द्वारा गिराए जल को 1 मील जाने पर कौन सी आश्चर्य की बात है। अब इस बात को सुनकर सारे के सारे पंडित शर्मिंदा हो गए। ये बात सुनकर पंडित जी समझ गए कि हमारी क्रियाएं व्यर्थ हैं, बेकार हैं। कबीर जी ने 1 घंटा बाहर पटरी पर खड़े होकर कर्मकांड यानी श्राद्ध व अन्य क्रियाओं पर सटीक तर्क दिया, यानी सत्संग किया परमात्मा ने, और कहा कि आप एक और तो कह रहे हो कि आपके पितर स्वर्ग में हैं, दूसरी ओर कह रहे हो उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, वे वहां प्यासे हैं, उनको सूर्य को अर्घ्य देकर जल पार्सल करते हो। यदि स्वर्ग में पीने के पानी का ही अभाव है तो उसे स्वर्ग नहीं कह सकते, वह तो रेगिस्तान होगा, रेगिस्तान।
वास्तव में वे पितरगण यमराज के अधीन यमलोक रूपी कारागार अर्थात जेल में अपराधी बनाकर डाले जाते हैं। वहां पर जो निर्धारित आहार यानी भोजन है वह सबको दिया जाता है। जब पृथ्वी पर बनी कारागार यानी जेल में कोई भी कैदी खाने के बिना नहीं रहता, सबको खाना पानी मिलता है, तो यमलोक वाली जेल तो निरंजन काल राजा ने बनाई है, उसमें भी भोजन पानी का अभाव नहीं है। कुछ पितरगण पृथ्वी पर विचरण करने के लिए यमराज से आज्ञा लेकर पृथ्वी पर पैरोल पर आते हैं। यानी भाई और बहनों, सेम सिस्टम ऊपर के लोगों का भी वही है जो यहां के लोगों का है। यहां का जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको समझ लो ऊपर के लोगों का धर्मराज। ऊपर के लोगों में जो यम के दूत हैं उनको समझ लो इस पृथ्वी पर ये पुलिस प्रशासन, और ऊपर जो नरक है उसको समझ लो इस पृथ्वी लोक की जेल। और जिस प्रकार यहां कैदी को पैरोल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, इसी प्रकार ऊपर के लोकों में वो जो पितरगण हैं, जो प्रेत बने हैं हमारे पूर्वज, उनको भी वहां पर आज्ञा से नीचे आने जाने की सूक्ष्म शरीर में परमिशन मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है। सेम सिस्टम वही है। तो परमात्मा ये समझाना चाह रहे थे कि नालायकों, जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक की जेल में चाहे कोई भी कैदी हो, कैसा भी कैदी हो, सरकार के द्वारा उसको खाना पीना अवश्य मिलता है, भोजन की व्यवस्था अवश्य की जाती है, तो ऊपर तो जो जेल है, जो नरक है, वो यमराज के द्वारा निर्धारित है, इस काल निरंजन के द्वारा बनाई गई जेल है। जो इस पृथ्वी लोक पर भक्ति नहीं करते हैं उनको उस जेल में डाला जाता है। तो क्या वहां पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी? यहां से तो उत्तम ही व्यवस्था होगी। लेकिन उसके बाद गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं, उसके बाद फिर ये श्राद्ध क्यों निकालते हैं? क्योंकि भाइयों और बहनों, बहुत सारे जो पितर होते हैं, जो प्रेत होते हैं, उनको उस ऊपर वाली जेल का वो सामान्य खाना अच्छा नहीं लगता। जैसे नीचे की जेल में बहुत सारे ऐसे होते हैं कैदी, वो अपना स्पेशल भोजन बनवाते हैं। जेल का सामान्य भोजन वो लोग नहीं खाते, स्पेशल भोजन बनवाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं, जैसा भी होता है। तो ठीक इसी प्रकार कुछ एक जो पितर होते हैं वो वहाँ की सामान्य जेल का, नरक का खाना नहीं खाते, उनको अच्छा सा नहीं लगता है। तो वो क्या करते हैं, यमराज से पैरोल लेकर, जमानत लेकर, कुछ दिनों की मोहलत लेकर, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, और सूक्ष्म शरीर से वो यहाँ पृथ्वी पर आ जाते हैं, और यहाँ वो किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अच्छे अच्छे भोजन का आनंद लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कुछ पितरगण पृथ्वी पर विचरण करने के लिए यमराज से आज्ञा लेकर पृथ्वी पर पैरोल पर आते हैं। वे जीभ के चटोरे होते हैं, उनको कारागार वाला सामान्य भोजन अच्छा नहीं लगता। वे भी मानव जीवन में इसी भ्रम में अंधभक्ति किया करते थे कि श्राद्धों में एक दिन के श्राद्ध कर्म से पितरगण 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। उसी आधार से रुचि ऋषि के चारों पूर्वज पितरों ने पैरोल पर आकर काल प्रेरणा से रुचि ऋषि को भ्रमित करके और वेदों अनुसार शास्त्रोक्त साधना छुड़वाकर विवाह कराकर श्राद्ध आदि शास्त्र विरुद्ध कर्मकांड के लिए प्रेरित किया। और ध्यान देने की बात है भाई और बहनों, जिन पितरों को, जिन प्रेतों को यमराज कुछ दिन की मोहलत दे देता है, नीचे आने की पैरोल दे देता है, जमानत दे देता है, इसमें भी उस काल का बहुत बड़ा स्वार्थ होता है। उन पितरों के माध्यम से नीचे हम प्राणियों को भटकाने के लिए, भक्ति मार्ग से भरमाने के लिए, उल्टी साधना शुरू करवाने के लिए, कर्मकांड शुरू करवाने के मकसद से उस भले ब्राह्मण को भी पितर बनाकर छोड़ा, यानी रुचि ऋषि को भी। पृथ्वी पर आकर पितर रूपी भूत किसी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष में प्रवेश करके भोजन का आनंद लेते हैं, अन्य के शरीर में प्रवेश करके भोजन खाते हैं। भोजन की सूक्ष्म वासना से उनका सूक्ष्म शरीर तृप्त होता है। जिस प्रकार भाई और बहनों गुरुदेव ने बताया कि राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक था शिव दयाल,
उसने भी सत्य साधना नहीं की, शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं की, और मरने के बाद शिवदयाल सीधा वो भूत बना। और बाद में वो अपनी शिष्या बुक्की के अंदर आया करता था। उसकी शिष्या थी बुक्की, वो शिवदयाल भूत बनकर उस बुक्की के अंदर आया करता था और पहले की तरह चूरमा बनवा कर खाया करता था। उस पलंग के ऊपर बैठकर हुक्का पिया करता था, क्योंकि पहले शिवदयाल को चूरमा बहुत पसंद था और भोजन करने के बाद उस पलंग पर बैठकर हुक्का पिया करता था। उसके बाद शरीर छोड़ने के बाद जब वो भूत बन गया, मुक्ति नहीं हुई, अपनी शिष्या बुक्की के अंदर आकर चूरमा बनवा कर खाया करता था और उसी प्रकार से बुक्की के माध्यम से पलंग पर बैठकर हुक्का पिया करता था। लेकिन 1 वर्ष के लिए नहीं, यदि कोई पिता, दादा, दादी, माता आदि आदि किसी पशु के शरीर को प्राप्त हुए हैं तो उसको कैसे तृप्ति होगी? उसको 10-15 किलो चारा खाने को चाहिए। कोई श्राद्ध करने वाला गुरु पुरोहित भूखा प्यासा देखा है? आवश्यक नहीं है कि सबके माता पिता, दादा दादी आदि आदि पितर बने हों। कुछ के पशु पक्षी आदि अन्य योनियों को भी प्राप्त होते हैं, परंतु श्राद्ध सबके करवाए जाते हैं, यानी अंधश्रद्धा। इसे कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, यानी शास्त्र विरुद्ध भक्ति करना। अब इसके बाद भाइयों और बहनों, सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी ने भी श्राद्ध कर्म का खंडन किया है। क्योंकि भाइयों और बहनों, परमात्मा से प्राप्त जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी का एक ही रास्ता है अध्यात्म का। उन सब के बोल वचन, उन सब के विचार आपको एक ही मिलेंगे। तो आदरणीय नानक जी को भी कबीर परमात्मा बेई नदी पर जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। आदरणीय नानक जी की आत्मा को शरीर से निकालकर ऊपर सचखंड सतलोक में लेकर गए थे। उन्हें सर्व ब्रह्मांडों से परिचित करवाया था, सतलोक दिखाया था। उसके बाद नानक जी की आत्मा को वापस तीसरे दिन बेई नदी पर उसी शरीर में छोड़ दिया था। उसके बाद नानक जी भी परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी के ज्ञान से परिचित होकर, भक्ति विधान से परिचित होकर उन्हीं की महिमा करने लगे थे और उन्हीं के विचारों को समाज में आगे बढ़ाने लगे थे। तो नानक जी भी इस पाखंड और कर्म कांड के बिल्कुल विरुद्ध थे। श्री नानक देव जी द्वारा श्राद्ध भ्रम खंडन। अन्य उदाहरण, सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक देव साहिब जी की जीवनी में एक घटना ऐसी है जिसका वर्णन करता हूं, जो पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी श्री नानक देव में लिखी है, जिसकी हेडिंग आगे साखी दुनीचंद खत्री नाल होई। यानी जो भाई जो बाला था और मर्दाना था, ये नानक जी के 2 शिष्य थे। तो ये ज़्यादातर नानक जी के साथ रहा करते थे और इन्होंने नानक जी के शरीर छोड़ने के बाद में जो जो उनकी लीलाएं थी, जो जो घटनाएं घटी थी, उन्होंने अंगद देव जी के माध्यम से इसमें जन्म साखी में लिपिबद्ध करवाई थी। संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है। श्री नानक जी को परमात्मा कौन? परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव बेई नदी पर उस समय मिले थे जिस समय श्री नानक जी सुल्तानपुर शहर से सुबह के समय प्रतिदिन की तरह बेई नदी में स्नान करने के लिए गए थे। अन्य नगरवासी भी स्नान कर रहे थे। उस समय परमेश्वर कबीर जी बाबा जिंदा के वेश में आए और श्री नानक जी के साथ दरिया में स्नान करने के बहाने प्रवेश हुए। अन्य उपस्थित व्यक्ति देख रहे थे। दोनों ने दरिया में डुबकी लगाई परंतु बाहर नहीं आए। दोनों को दरिया में डूबा मान लिया गया था। परमेश्वर कबीर जी नानक जी की आत्मा को लेकर, यानी शरीर को दूर जंगल में छोड़कर अपने साथ अपने निवास स्थान सतलोक यानी सचखंड में ले गए। 3 दिन तक काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों तथा अपने सतलोक के असंख्य ब्रह्मांडों की स्थिति को आंखों दिखाया, यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया तथा यथार्थ मोक्ष मंत्र सतनाम जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है तथा दूसरा गुप्त है जो उपदेशी भगत को बताया जाता है, जिससे मुक्ति होना बताया। फिर एक नाम सारनाम का विशेष योगदान मानव के मोक्ष की साधना में है, उससे परिचित कराया तथा सतनाम और सारनाम को कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने तक गुप्त रखने की आज्ञा दी।
यानी परमात्मा कबीर जी ने आदरणीय नानक जी को सारनाम दिया था, लेकिन उस समय उस सारनाम को गुप्त रखने की भी आज्ञा दी थी। श्राद्ध पिंडदान आदि कर्मकांड को व्यर्थ बताया और स्वर्ग नरक को दिखाया। तीसरे दिन श्री नानक जी की आत्मा को शरीर में प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात श्री नानक जी ने अपने 2 शिष्यों भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर प्रभु से प्राप्त यथार्थ ज्ञान व आंखों देखी ऊपर के लोकों की व्यवस्था का प्रचार करने के मकसद से देश प्रदेश में 12 वर्ष भ्रमण किया। उसी दौरान लाहौर में एक धनी व्यक्ति दुनीचंद खत्री की प्रार्थना पर उनके घर गए। उस दिन सेठ दुनीचंद खत्री ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। कई ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा वस्त्र व हजारों रुपए दक्षिणा दी थी। श्री नानक जी ने पूछा कि हे दुनीचंद, आज किस उपलक्ष्य में इतने पकवान बनाए हैं? दुनीचंद ने बताया कि महाराज जी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध किया है। श्री नानक जी ने पूछा कि आपके पिताजी कहाँ है? उत्तर दुनीचंद का कि वे स्वर्गवासी हो चुके हैं। श्राद्ध करने से उनको 1 वर्ष तक स्वर्ग में भूख नहीं लगती। ये बात सुनकर श्री नानक जी ने कहा कि हे दुनीचंद, आपको आपके अज्ञानी गुरुओं ने भ्रमित कर रखा है। आपका पिताजी तो बाघ यानी शेर शरीर को प्राप्त होकर उस जंगल में एक पेड़ के नीचे भूख से व्याकुल बैठा है। आदरणीय नानक जी ने दुनीचंद को क्या कहा कि आपके पिताजी स्वर्ग में नहीं, बल्कि आपके भ्रमित गुरुजनों के द्वारा जो आदि अधूरी साधना उनको दी गई थी, उस भक्ति साधना के चलते आपके पिताजी मरने के बाद में शेर बन गए, शेर, बाघ। और वो तो फला फला जगह उस पेड़ के नीचे बिल्कुल व्याकुल बैठे हुए हैं। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जांच कर सकते हैं। तू एक व्यक्ति को भोजन तैयार कर, यानी एक व्यक्ति का भोजन तैयार कर और उस जंगल में जा। तेरी दृष्टि पड़ते ही मेरे आशीर्वाद से उस बाघ यानी शेर को मनुष्य बुद्धि आ जाएगी, यानी वो तुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। उसको अपना पूर्व जन्म भी याद आ जाएगा। जब वो तेरा पिता था, वो जन्म भी उसको याद आ जाएगा उस बाघ की योनि में। दुनीचंद जी को श्री नानक जी पर पूर्ण विश्वास था कि इन्होंने जो बोल दिया वह सिद्ध है। इस महात्मा में लोग बड़ी शक्ति बताते हैं। दुनीचंद सेठ एक व्यक्ति का भोजन जो श्राद्ध के बाद बचा था लेकर उस बताए जंगल में उसी झाड़ के पास गया तो एक सिंह दिखाई दिया जो दुनीचंद की ओर कुत्ते की तरह दूम हिला हिलाकर भाव प्रकट करने लगा कि मैं कोई हानि नहीं करूंगा, आजा मेरे पास। दुनीचंद सेठ ने भोजन बाघ के सामने थाली में रख दिया। सारा भोजन बाघ खा गया। दुनीचंद ने कहा कि हे पिताजी, आप तो बड़े धर्म कर्म करते थे, आप तो सदा शाकाहारी रहे, आपकी ये दशा कैसे हुई? क्योंकि नानक जी ने अपने आशीर्वाद से, अपनी शक्ति से उस बाघ को मनुष्य बुद्धि प्रदान कर दी थी, जिस प्रकार से वो मनुष्य की भाषा में बोलने लगा। श्री नानक महाराज जी की शक्ति से सिंह ने कहा कि बेटा, जब मेरे प्राण निकल रहे थे उसी समय साथ वाले मकान में मांस पकाया जा रहा था। उसकी गंध मेरे तक आई और मेरे मन में मांस खाने की इच्छा हुई। उसी समय मेरे प्राण निकल गए, जिस कारण से मुझे शेर का शरीर मिला। अब देखो भाई और बहनों, बड़े विचार करने की बात है। अंत समय में भी ये काल हमारे साथ में इस प्रकार से धोखा करता है, जिस प्रकार सेठ दुनीचंद जी के पिताजी के साथ किया। सेठ दुनीचंद का पिता बड़ा धार्मिक था, धर्म कर्म किया करता था, भक्ति किया करता था, जैसी भी उन अज्ञानी धर्मगुरुओं ने उसको बता रखी थी। और टारगेट क्या था इस आत्मा का कि मैंने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है, मैंने स्वर्ग में जाना है। लेकिन अंत समय में तत्वदर्शी संत की शरण के अभाव में और संपूर्ण ज्ञान ना हो पाने के चलते आत्मा को किस प्रकार से यह काल भ्रमित करता है। पूरा जीवन शाकाहारी बिताने वाले सेठ दुनीचंद के पिताजी जब अंतिम समय में सैया पर लेटे हुए थे, उसी समय पड़ोस में किसी व्यक्ति ने मांस पकाया, यानी नॉनवेज बना रहा था।
और उस मांस की जो महक थी, जो गंध थी, वो सेठ दुनीचंद जी के पिताजी के नाकों में आई और उस महक को सूंघ कर काल प्रेरणा से सेठ दुनीचंद के पिताजी ने सोचा कि वाह क्या महक है। बस इतना ही सोचा और उसी समय उनके प्राण निकल गए। और परमात्मा जी का फिर अटल विधान है कि अंत समय में शरीर छोड़ते समय इस प्राणी की आस्था, इसकी मोह ममता, इसकी चाहत जिस भी वस्तु में रह जाएगी, पोते में, पोती में, धन में, संपत्ति में, खेत में, किसी पशु में या खाने पीने में, ये प्राणी उस विधान अनुसार वही जन्म लेगा, उसी प्रकार की योनि को जन्म प्राप्त करेगा। तो अंत समय में वो मांस की महक दुनीचंद के पिताजी के नाक में पड़ी और मांस खाने की इच्छा जागृत हुई। उसी समय उनके प्राण निकल गए और वो इच्छा उनके अंदर रह गई सूक्ष्म शरीर में। काल ने अगला जन्म उसको बाघ का दे दिया, शेर का, कि ले बेटा, अंत समय में तेरी मांस खाने की इच्छा थी ना, अब तू कच्चा मांस खा, कच्चा मांस, जब तक इस बाघ के शरीर में रहेगा। इसलिए भाई और बहनों, हम भक्तों को भी यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमने सदैव अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति के इर्द गिर्द ही रखना चाहिए। हमने सांसारिक लोगों से ज़्यादा उठना बैठना, बातचीत करना, व्यवहार करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यदि कोई विशेष कार्य है तो अपने कार्य तक हम सीमित रहें, उसके बाद तुरंत वहाँ से उठकर फालतू की बातें ना करके, इधर उधर की निंदा चुगली वाली बातें ना सुन के, ना करके हम वापस अपने कार्य पर लगे या फिर परमेश्वर की भक्ति में लगे, परमेश्वर के सुमरण में, चिंतन मनन में या सत्संग सुनने में अपना समय बिताएं। ये हम भक्तों की दैनिक क्रिया होनी चाहिए। ना जाने कब ये शरीर छूट जाए, कब ये प्राण निकल जाए, और ना जाने कौन सी वो गलत क्रिया हम उस समय वो कर रहे हों, और उस गलत क्रिया के चलते, उस गलत सोच के चलते ये काल बलि अपने विधान अनुसार फिर हमें उन्हीं योनियों में जन्म देगा। और फिर परमात्मा भी जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि परमात्मा ने हमें समझा दिया, सत्संगों के माध्यम से अनेकों बार सावधान कर दिया कि भाई साधो सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, भाई एका एकी राम से या साधु के संग। तो विशेषकर हम सभी सतगुरु रामपाल जी के फॉलोअर ने अपने पूज्य गुरुदेव जी के दिशा निर्देशन में भक्ति के आसपास ही रहना है। व्यर्थ के लोगों से हमने किसी प्रकार का कोई अनावश्यक संबंध नहीं साधना है। व्यर्थ के लोग वो हैं जो तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर सत भक्ति नहीं करते हैं, या तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर भी जो अपनी उन पुरानी घटिया आदतों को नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार का सांसारिक जीवन ज़्यादा जीते हैं, वो लोग भी हमारे लिए भगत होने के बावजूद व्यर्थ के लोगों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमने भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो सेठ दुनीचंद जी के पिताजी ने कहा कि बेटा, अंत समय में वो मांस की महक मेरे नाक में आई तो मेरे मन में मांस खाने की इच्छा जागृत हुई। उसी समय मेरे प्राण निकल गए, जिस कारण से मुझे शेर का शरीर मिला। बेटा दुनीचंद, आप किसी पूर्ण संत से दीक्षा लेकर अपने जीव का कल्याण करा लेना। अब दुनीचंद को पता चल गया कि भैया फिर नानक जी से बड़ा पूर्ण संत कौन हो सकता है वर्तमान में, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से शेर को मनुष्य भाषा में बुलवा दिया, मनुष्य बुद्धि प्रदान कर दी। मानव जीवन बड़ी कठिनता से मिलता है, ये कहकर शेर जंगल की ओर गहरा चला गया। दुनीचंद ने उन अज्ञानी धर्मगुरुओं को धिक्कारा जो सबको भ्रमित कर रहे थे, जिन्होंने दुनीचंद के पिताजी की भी दुर्गति करवा दी। अंत में अब विश्वास हुआ कि श्राद्ध करने से कोई लाभ मृतक को नहीं मिलता। अब दुनीचंद ने तो अपनी आंखों से देख लिया कि धर्मगुरु तो कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में हैं, उनको भोजन चाहिए, और नानक जी ने दिखा दिया कि तेरा पिता तो पशु योनि में, जानवर योनि में शेर बनकर भाई कष्ट उठा रहा है। तो दुनीचंद जी को पक्का यकीन हो गया कि ये श्राद्ध है, ये पाखंड है, ये पाखंड पूजा है, ये भ्रमित साधना है।
घर आकर श्री नानक जी के चरणों में गिरकर अपने कल्याण के लिए यथार्थ भक्ति का ज्ञान तथा मंत्र लेकर आजीवन सुमरण किया तथा सर्व अंधविश्वास वाली साधना त्याग दी जो शास्त्रों के विरुद्ध कर रहा था और मानव जीवन सफल किया। अन्य उदाहरण बता रहे हैं परमात्मा पाखंड पूजा के विषय में, भ्रमित साधना के विषय में, जो श्राद्ध है उसके खंडन के विषय में संत गरीबदास जी द्वारा श्राद्ध भ्रम खंडन। आदरणीय गरीबदास जी, वैसे तो भाई और बहनों जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नानक जी का रोल भी स्वयं कबीर परमात्मा ने ही किया था। आदरणीय गरीबदास जी का रोल भी स्वयं कबीर परमात्मा ने ही किया था, क्योंकि इनके अलावा ये तत्व ज्ञान, इस प्रकार के चमत्कार इस पृथ्वी पर कोई अन्य साधु संत महात्मा नहीं कर सकता। परंतु यहाँ पर आम व्यक्तियों को जो अभी भक्ति के नज़दीक नहीं हैं उनको समझाने की दृष्टि से परमात्मा ने इन आत्माओं को अपने से अलग करके दर्शाया है। तो आदरणीय गरीबदास जी जो गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा से थे, इनको भी कबीर परमात्मा इसी प्रकार से मिले थे जैसे नानक जी को मिले थे, और आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा को भी सतलोक लेकर गए थे। उन्हें भी सारे ब्रह्मांड दिखाए, सारे देवी देवताओं की स्तुति से शक्ति से परिचित करवाया, सतलोक दिखाया और वापस उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी ने भी कबीर परमेश्वर जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उसी तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और हमारे नादान धर्म गुरुओं के द्वारा जो अंधविश्वास, जो पाखंड पूजा समाज में फैलाई जा रही है उसका विरोध किया। संत गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी जिला झज्जर प्रांत हरियाणा को श्री नानक जी की तरह 10 वर्ष की आयु में सन 1727 विक्रमी संवत 1784 में नला नाम के खेत यानी जंगल में जिंदा बाबा के वेश में परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर जी मिले थे। उस समय छुडानी गांव के 10-12 व्यक्तियों ने बाबा जिंदा को देखा, बातें की, अन्य व्यक्ति अपने अपने कार्य में लग गए। बालक गरीबदास जी की आत्मा को निकालकर परमात्मा सतलोक ले गए। ऊपर के सब लोकों का अवलोकन करवाकर सर्व यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताकर लगभग 8-9 घंटे बाद वापस शरीर में प्रविष्ट कर दिया। बालक गरीबदास जी को मरा जानकर चिता पर रख दिया गया था। अग्नि लगाने वाले थे। उसी समय संत गरीबदास जी उठकर घर की ओर चल पड़े। परमेश्वर कबीर जी ने उनको यथार्थ भक्ति ज्ञान दिया। उनके बहुत सारे शिष्य हुए। गांव छुडानी के एक भगत को संत गरीबदास जी की बात पर विश्वास नहीं था कि श्राद्ध कराया हुआ मृतक को नहीं मिलता। श्राद्धों के दिनों में उस भगत के दोनों माता पिता के श्राद्ध लगातार 2 दिन किए गए। पहले दिन माता जी का और अगले दिन उसके पिताजी का। संत गरीबदास जी ने कहा कि हे भगत, आपके माता पिता तो तुम्हारे खेत की जोड़ी, जिसे ग्रामीण भाषा में लेट यानी छोटा तालाब कहते हैं, जोड़ी, वहां पर भूखे रो रहे हैं। आप 2 व्यक्तियों का भोजन लेकर मेरे साथ चलो। वह भगत अति शीघ्र अपने पिता के श्राद्ध से बची खीर व रोटी 2 व्यक्तियों की लेकर संत गरीबदास जी के साथ गया। उनके खेत में बनी जोहड़ी से लगभग 200 फुट दूर खड़े होकर संत गरीबदास जी ने आवाज लगाई कि हे फतेह सिंह तथा दया कौर, काल्पनिक नाम, आओ, आपका पुत्र आपके लिए भोजन लाया है। हालांकि भाइयों और बहनों, ये काल्पनिक नाम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ सीधे सीधे अगर ये बात कह दी जाए तो आम व्यक्ति ये सोचेगा, भाई संत रामपाल जी को क्या पता, 350 साल पहले उस भगत के पिताजी का नाम ये था और उसकी माता का नाम ये था। इसलिए सतगुरु रामपाल जी यहाँ पर लिख रहे हैं काल्पनिक नाम। जबकि भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी स्वयं परम अक्षर ब्रह्म हैं, अंतर्यामी परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, सभी आत्माओं के जनक हैं, आदि और अंत की जानने वाले हैं। तो परमेश्वर जी ने जो नाम यहाँ पर लिखे हैं उस भगत के माता पिता के, वो परम सत्य हैं। आओ, आपका पुत्र आपके लिए भोजन लाया है। उसी समय गीदड़ तथा गीदड़ी यानी उस भगत के माता पिता गिद्दड़ और गीदड़ी बने हुए थे और पंडित जी ने कहा था कि वो स्वर्ग में बैठे हैं, उनके श्राद्ध निकालो। उसी समय गीदड़ तथा गीदड़ी झाड़ियों से बाहर निकले। पहले तो ऊपर को मुख करके चिल्लाए,
पहले तो रोए चिल्लाए ऊपर मुंह करके अपनी दुर्गति को देखकर। जो शास्त्र विरुद्ध साधना उन्होंने मनुष्य जन्म में रहते सहते की थी हमारे भ्रमित धर्म गुरुओं के कहने पर। फिर दौड़े दौड़े संत गरीबदास जी के पास आए, दोनों के सामने खीर रोटी रख दी, शीघ्र शीघ्र खाकर वापस दौड़ गए। उस दिन उस भ्रमित भगत का अज्ञान भंग हुआ। उसके बाद उस भगत की आंखें खुली कि हमारे धर्म गुरु तो हमारे को सरेआम मूर्ख बना रहे हैं श्राद्ध के नाम पर। प्रतिदिन 2 व्यक्तियों का भोजन जैसा भी घर पर बनता था, एक समय उस जोड़ी की झाड़ियों में रख देता और प्रतिदिन वे दोनों जानवर भोजन खा जाते। कुछ वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ये देखकर भी अन्य गांव वाले तो उस भगत का मजाक करते थे कि तेरे को गरीबू, यानी आदरणीय गरीबदास जी को गांव वाले गरीबू कहा करते थे। संत गरीबदास जी को गांव के लोग गरीबा, गरीबू आदि आदि अपभ्रंश नामों से पुकारा करते थे। क्योंकि भाइयों और बहनों, किसी भी महापुरुष के रहते सहते हम उनकी कदर नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, और जाने के बाद फिर हम उनकी महिमा करते हैं जिसका हमें कोई लाभ नहीं होता। त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, उस समय किसी ने ठंडा पानी नहीं पीने दिया। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, सदा उनके साथ लड़ाई झगड़ा रखा, और आज उनके जाने के बाद उनके मंदिर बना बनाकर सोने चांदी पत्थर की मूर्तियां सजाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। अब हमें उनकी पूजा पाठ करने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलना है। तो लोगों ने कहा कि भाई तेरे को तो गरीबों ने बहका दिया है, श्राद्ध नहीं करता, बड़ी हानि हो जाएगी। परंतु भगत को अटल विश्वास हो चुका था, क्योंकि वो तो अपनी आंखों से देख चुका था। आजीवन मर्यादा में रहकर साधना करके जीवन सफल किया। जीवन में कोई हानि नहीं हुई, अपितु अद्भुत लाभ हुए। धनी हो गया, सैकड़ों गाय मोल ले ली, बड़ी हवेली यानी कोठी बना ली। कुछ वर्ष पश्चात बच्चों ने भी दीक्षा ले ली, सुखी जीवन जिया। यानी हमारे धर्मगुरु जो हमें डराते हैं ना कि श्राद्ध नहीं निकालोगे तुम्हारे घर में ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। भाइयों और बहनों, नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो नुकसान उन लोगों को होगा जिनको सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं है, जिनको तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त नहीं है। उसके बाद तो वो देवी देवता उसका घनचक्कर बना देंगे, घनचक्कर, यदि उनकी पूजा पाठ नहीं की, उनका भाग समय पर नहीं निकाला तो। और जिस दिन आप सतगुरु की शरण में आकर, जैसे वर्तमान में धरती पर पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी हैं, इनकी शरण में आने के बाद ये पाखंड पूजा तो हमने छोड़नी पड़ेगी। श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा, प्रेत पूजा, देवी देवताओं की पूजा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में जाकर वो आदि अधूरी साधना करना, तीर्थों पे जाना, धामों पे जाना, पैदल यात्रा करना, कावड़ वावड़ लेके आना, ये सारी की सारी शास्त्र विरुद्ध साधना हमने त्यागनी पड़ेगी। परंतु सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद ये काल बली हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। इसलिए यदि आप सतगुरु की शरण में आए बिना उन पाखंड पूजाओं को त्यागते हैं तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। परंतु सतगुरु की शरण में आने के बाद जब हम उन पाखंड पूजाओं को त्यागते हैं, ठोकर मारते हैं, और यदि मर्यादा में रहेंगे, ये काल बली हमारा बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता। अन्य उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव भगवान पाखंड पूजा को लेकर, विशेषकर श्राद्ध के खंडन को लेकर। लेखक यानी संत रामपाल जी द्वारा श्राद्ध भ्रम खंडन सत्य कथा। अब गुरुदेव भगवान अपनी जुबानी सत्य कथा बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे नादान धर्मगुरुओं ने श्राद्ध के नाम पर समाज को भ्रमित किया हुआ है। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी बड़ा पैतावास, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, प्रांत हरियाणा के निवासी थे। अब यहाँ पर भाइयों और बहनों एक शब्द इस्तेमाल किया है सतगुरु रामपाल जी ने कि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी। अभी भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर जी की शरण से दूर हैं, आपने अभी उनके सत्संग सुनने शुरू नहीं किए हैं, इसलिए ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप उनसे उपदेश लेकर धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आप जी को पता चलेगा कि सतगुरु रामपाल जी तो स्वयं जगत गुरु हैं। जगत गुरु यानी सारे संसार के गुरु, सारी सृष्टि के गुरु हैं, सबको ज्ञान देने वाले हैं। फिर भला इन्हें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता। लेकिन इस लोक के विधान अनुसार गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए
जब जब ये कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर संत रूप में धरती पर प्रकट होता है, तो यहाँ के नियम अनुसार इन्होंने एक अच्छी आत्मा को अपने गुरु के रूप में, सांसारिक दिखावे के रूप में इन्होंने धारण करना पड़ता है, ताकि गुरु शिष्य परंपरा बनी रहे और यहाँ की मर्यादा भी बनी रहे। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी तो स्वयं जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, संत शिरोमणि हैं, इन्हें गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति किसी को गुरु बनाकर फिर उससे ज्ञान ग्रहण करके आगे ज्ञान देता है, फिर हम उसको जगत गुरु की उपाधि नहीं दे सकते। इसलिए इस गूढ़ रहस्य को आप जी उस समय समझेंगे जब आप सतगुरु से शरण लेकर धीरे धीरे उनके सत्संग सुनेंगे। जो लगभग 16 वर्ष की आयु में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए अचानक घर त्याग कर निकल गए थे। कौन? सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरुदेव। प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों को अपने ही खेतों के निकट घने जंगल में किसी मरे हुए पशु की अस्थियों के पास डाल गए। शाम को घर न पहुंचने के कारण घर वालों ने जंगल में तलाश की। रात्रि का समय था। कपड़े पहचान कर दुखी मन से पशु की अस्थियों को बच्चे की अस्थियां जानकर उठा लाए तथा ये सोचा कि बच्चा जंगल में चला गया, किसी हिंसक जानवर ने खा लिया, अंतिम संस्कार कर दिया। सारी क्रियाएं की, 13वीं बरसोदी आदि आदि की तथा श्राद्ध भी निकालते रहे। अब बताओ, वो महापुरुष तो जिंदा जीवित खाली घर वालों को धोखा देने की दृष्टि से, ताकि वो मेरा पीछा ना करें, मुझे खोजने की कोशिश ना करें, इसलिए अपने कपड़े निकालकर किसी मरे हुए जानवर की हड्डियों के पास डाल गए। और पीछे से हमारे धर्म गुरुओं ने यह कहकर कि भैया इसको तो किसी हिंसक जानवर ने खा लिया, अब इसकी गति करवाओ। और उसकी 12वीं 13वीं गंगा जी में अस्थियां डालना, उसके बाद उसकी बरसोदी करना, फिर श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए उस जीवित महापुरुष के। इसको कहते हैं अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पाखंड पूजा भ्रमित पूजा मनमाना आचरण। लगभग 104 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत स्वामी जी अचानक अपने गांव बड़ा पैतावास जिला भिवानी तहसील चरखी दादरी हरियाणा में पहुंच गए। यानी काफी लंबे समय के बाद, लगभग 90 साल के बाद आदरणीय रामदेवानंद जी वापस अपने गांव में गए। स्वामी जी का बचपन का नाम श्री हरिद्वारी जी था तथा पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म था। मुझदास को पता चला, यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे कि जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं भी अपने गुरु जी के दर्शनों के लिए उस गांव में पहुंच गया। स्वामी जी की भाभी जी जो लगभग 92 वर्ष की आयु की थी, मैंने उस बुढ़िया से पूछा कि हमारे गुरुजी के घर छोड़ जाने के उपरांत क्या महसूस किया। उस बुढ़िया ने बताया कि मेरा विवाह हुआ, तब मुझे बताया गया कि इनका एक भाई हरिद्वारी था जो किसी हिंसक जानवर ने जंगल में खा लिया था, उसके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं, मुझे भी इनके श्राद्ध निकालने को कहा गया। बुढ़िया ने बताया कि 70 श्राद्ध तो मैं अपने हाथों निकाल चुकी हूं। यानी 70 साल से तो वो बुढ़िया उस जीवित महापुरुष के श्राद्ध निकाल रही थी, हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के कहने पर। और जब कभी फसल अच्छी नहीं होती या कोई घर का सदस्य बीमार हो जाता तो अपने पुरोहित यानी गुरुजी से कारण पूछते तो वह कहा करता कि हरिद्वारी वो पितर बना हुआ है, वो तुम्हें दुखी कर रहा है। श्राद्धों के निकालने में कोई अशुद्धि रही है, यानी तुमने श्राद्ध ढंग से नहीं निकाले, तुम्हारा हरिद्वारी जो पितर बन गया ना मरने के बाद, वो दुखी कर रहा है, वो नुकसान कर रहा है। जबकि हरिद्वारी जी अर्थात आदरणीय रामदेवानंद जी तो लोगों को उपदेश देकर उनका उद्धार कर रहे थे, लेकिन हमारे भ्रमित धर्मगुरु पंडित जन ब्राह्मण क्या कहते थे कि वो नुकसान कर रहा है। अब की बार सारी क्रिया मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। कौन बोला? वो गुरुजी। पहले मुझे समय नहीं मिला था क्योंकि एक ही दिन में कई कई जगह श्राद्ध क्रियाएं करने जाना पड़ा, इसलिए बच्चों को भेजा था। तब तक गुरु भेंट चढ़ाओ ताकि उसे शांत किया जाए, यानी कुछ दान दक्षिणा चढ़ाओ। तब उसे 21 या 51 रुपए जो भी कहता था, डरते भेंट करते थे। फिर श्राद्धों के समय गुरुजी स्वयं श्राद्ध करते थे,
तब मैंने कहा माता जी अब तो छोड़ दो इस गीता जी विरुद्ध साधना को, नहीं तो आप भी प्रेत बनोगी श्राद्ध निकालने के चलते। क्योंकि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 सुनाया, तब वह बुढ़िया कहने लगी गीता जी तो मैं भी पढ़ती हूं। दास ने कहा आपने पढ़ा है परंतु समझा नहीं, आगे से तो बंद कर दो इस साधना को, श्राद्ध को। बुढ़िया ने उत्तर दिया ना भाई, कैसे छोड़ दें श्राद्ध निकालना, ये तो सदियों पुरानी परंपरा है। बताओ, आंखों देखने के बाद कि तेरा देवर हरद्वारी जिंदा है, जिसको मरा हुआ जानकर इन ज्ञानहीन भ्रमित धर्म गुरुओं के कहने पर वो 70 श्राद्ध निकाल चुकी थी। और जब गुरुदेव ने उसको बताया, समझाया, गीता जी का हवाला दिया अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 का, कि श्राद्ध निकालने वाले भूत बनेंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाएंगे। उसके बाद बुढ़िया कहती भाई गीता जी तो मैं भी पढ़ती हूँ, लिखा तो यही है। तो गुरुदेव ने कहा कि बुढ़िया अब तो छोड़ दे श्राद्ध निकालना, आदमी तेरे सामने जीवित है। तो बुढ़िया करी ना भाई, इब के या लाग छुट्टे से, ये तो पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा, ये तो निकालने ही पड़ेंगे। तो बताओ भाई और बहनों, फिर और क्या तरीका अपना जाए ऐसे नादानों को समझाने का। हे पाठकों, यह दोष भोली आत्माओं का नहीं है, ये दोष मूर्ख गुरुओं का अर्थात नीम हकीमों का है, जिन्होंने अपने पवित्र शास्त्रों को समझे बिना और मनमाना आचरण यानी पूजा का मार्ग बता दिया, जिस कारण न तो कोई कार्य सिद्ध होता है, न परम गति तथा न कोई सुख ही प्राप्त होता है। प्रमाण कहाँ है? गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी भक्ति साधना करते हैं, जैसे श्राद्ध निकालना, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में जाकर पूजा पाठ करना, प्रेत पूजा करना, पितृ पूजा करना, कावड़ लेके आना, तीर्थों पे जाना, धामों पे जाना, पैदल यात्रा करना, देवी देवताओं की पूजा करना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, ये सब मनमाना आचरण है। पवित्र चारों वेद और गीता जी में इस प्रकार की साधना को मनमाना आचरण कहा है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ साधक को नहीं होता है। शंका प्रश्न 44। अब भाई और बहनों, इतना सब कुछ ज्ञान समझने के बाद, देखने के बाद, अब हिंदू समाज से जुड़े भाई बहन अध्यात्म के विषय में काफी कुछ जानने लगे और उनकी जिज्ञासा आगे से आगे बढ़ने लगी और अधिक जानने की। जो शंकाएं उनके मन में उठती थी उनका समाधान करवाने की। तो इसी दिशा में फिर हिंदू श्रद्धालु ने सतगुरु रामपाल जी से क्या प्रश्न किया? यदि किसी के माता पिता भूखे हों, वे दिखाई देकर कहें तो वह पुत्र नहीं जो उनकी इच्छा पूरी ना करे। फिर भी मन में बहुत सारी शंकाएं, और क्या सवाल किया कि महाराज जी, अगर किसी के माता पिताजी मरने के बाद में भूखे हों और अगर अपने बेटा बेटी को दिखाई दे सौपन में या वैसे, तो वो बेटा बेटी क्या हुआ जो अपने माता पिता की भूख को शांत ना करे, अर्थात श्राद्ध ना निकाले। उत्तर शंका समाधान। तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? यदि किसी का बच्चा कुएं में गिरा हो, वह तो चिल्लाएगा ही कि मुझे बचा लो, पिताजी आ जाओ मैं मर रहा हूं। वह पिता मूर्ख होगा जो भावुक होकर कुएं में छलांग लगाकर बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा, स्वयं भी डूबकर मर जाएगा और बच्चे को भी नहीं बचा पाएगा। अब क्या तरीका है? उसको चाहिए कि लंबी रस्सी का प्रबंध करे, फिर उस कुएं में छोड़े, बच्चा उसे पकड़ ले, फिर बाहर खींचकर बच्चे को कुएं से निकाले। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी हमें समझाना चाह रहे हैं, अगर किसी के माता पिता किसी को इस प्रकार से दिखाई भी देते हैं या किसी ने श्राद्ध भी निकालने हैं, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं, भैया गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 के अनुसार मनमाना आचरण मत करो, नहीं तो मरने के बाद फिर तुम्हारे वंशज श्राद्ध निकालते रह जाएंगे और तुम भी इसी प्रकार से प्रेत पितृ भूत योनियों को प्राप्त करोगे, तुम भी भूखे मरोगे। उसका तरीका है अपने उन पूर्वजों की आत्माओं को शांत करने का भी और स्वयं भी अपने बचाव करने का तरीका है। वो तरीका क्या है? तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर शास्त्र अनुकूल भक्ति करो,
उससे तुम्हारे पूर्वज जो भूत प्रेत पितर बने हुए हैं या अन्य किसी पशु पक्षी योनि में कष्ट भोग रहे हैं, उनको भी मनुष्य जन्म मिलेगा, उस कष्ट से छुटकारा मिलेगा और तुम्हें भी सत भक्ति मिलने के चलते एक मुक्ति का रास्ता मिलेगा, मुक्ति का मार्ग मिलेगा। श्राद्ध निकालना कोई समाधान नहीं है, ये तो उल्टा कुएं में गिरना है। इसी प्रकार पूर्वज तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करके पितर बन चुके हैं, संतान को भी पितर बनाने के लिए पुकार रहे हैं, जिस प्रकार रुचि ऋषि के पूर्वजों ने उसको पुकारा। तत्व ज्ञान को समझकर अपना कल्याण करवाएं तथा मुझ दास रामपाल दास के पास परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की प्रदान की हुई वह विधि है जो साधक यानी भगत को तो कल्याण करेगी करेगी, उसके पितरों की भी यानी पितर योनि छूटकर मानव जन्म प्राप्त होगा तथा भक्ति युग में जन्म होकर सत्य भक्ति करके 1 या 2 जन्म में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये तरीका है अपने उन पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने का, उनकी उन पशु योनियों पितर योनियों से उनको छुटकारा दिलाने का। विचार करें गुरुदेव क्या कह रहे हैं। जैसा कि उपरोक्त रुचि ऋषि की कथा में पितर डर रहे हैं कि यदि हमारे श्राद्ध नहीं किए गए तो हम पतन को प्राप्त होंगे। यानी भाई और बहनों, ये शरीर छोड़ने के बाद हमें जो भी शरीर प्राप्त होता है, इस काल प्रेरणा से हम उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। कुत्ता चाहे कितना ही भयंकर रोगी क्यों ना हो, पिछले पैर क्यों ना टूट गए हों, कमर पे किसी गाड़ी का पहिया क्यों ना चढ़ गया हो, वो भी उस योनि में जीना ही चाहता है, मरना नहीं चाहता। तो ठीक इसी प्रकार मरने के बाद शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले साधक जब ये प्रेत योनि प्राप्त करते हैं, पितर योनि प्राप्त करते हैं, तो इनको भी डर लगता है कि हमारा शरीर ना छूट जाए। वो जिस सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर में भले कितने कष्ट हों, परंतु मरना वो भी नहीं चाहते। जैसा कि उपरोक्त रुचि ऋषि की कथा में पितर डर रहे हैं कि यदि हमारे श्राद्ध नहीं किए गए तो हम पतन को प्राप्त होंगे, अर्थात मृत्यु हो जाएगी। अब उनको पितर योनि जो अत्यंत कष्टमय है, अच्छी लग रही है, उसे त्यागना नहीं चाह रहे हैं। ये तो वही कहानी वाली बात है कि एक समय एक ऋषि को अपने भविष्य के जन्म का ज्ञान हुआ। अब गुरुदेव एक कथा सुना रहे हैं, इस काल ने कैसा भयंकर जाल आप और हमारे ऊपर डाल रखा है। हम मनुष्य हैं, आज वर्तमान में हर प्रकार से सुख सुविधा भोग रहे हैं, परंतु मरना कोई नहीं चाहता। चाहे हॉस्पिटल में भयंकर रोग से आदमी सड़ रहा है और पता है कि तुम मरेगा, लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहता। अपनी जमीन बेच देगा, गहने बेच देगा अपने इलाज के लिए। इसी प्रकार शरीर छूटने के बाद जब हम अन्य योनियों में जाते हैं जो शास्त्र अनुसार भक्ति साधना नहीं करते, भले वो सूअर की योनि में चला गया। अब सूअर का क्या जीवन भाई और बहनों, गधे का क्या जीवन, कितना कष्ट, दुख ही दुख है। परंतु वो गधा भी मरना नहीं चाहता, उस शरीर को उत्तम शरीर मान रहा है। वो सूअर भी मरना नहीं चाहता, उस शरीर को उत्तम शरीर मान रहा है। तो इसी विषय में पूज्य गुरुदेव भगवान हमें एक ऋषि की कथा सुना रहे हैं जो इसी प्रकरण से संबंधित है। एक समय एक ऋषि को अपने भविष्य के जन्म का ज्ञान हुआ। उसने अपने बेटों को बताया कि मेरा अगला जन्म फला फला व्यक्ति के घर पर एक सूअरी से होगा और मैं सूअर का जन्म पाऊंगा। उस सूअरी के गले में गांठ है, यह उसकी पहचान है। उसके पेट से मेरा जन्म होगा। मेरी पहचान ये होगी कि मेरे सिर पर गांठ होगी जो दूर से दिखाई देगी। मेरे बच्चों, उस व्यक्ति से मुझे मोल ले लेना तथा मुझे मार देना और मेरी गति कर देना। यानी उस व्यक्ति को पता था, जो मनुष्य जन्म में था वो ऋषि, कि भाई मेरा अगला जन्म सूअरी के पेट से होगा। और अपने बच्चों को उसने पहले बता दिया कि बच्चों, सूअर का जन्म तो बड़ा दुखदायी होता है, बड़ा कष्टदायी होता है। बच्चों, मैं बड़ा दुख पाऊंगा, इसलिए तुम एक काम करना, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं कि मेरा अगला जन्म फला फला व्यक्ति के घर पर जो सूअर है ना, वहां एक सूअरी के पेट से होगा। और कौन सी सूरी के पेट से होगा? जिस सूरी के जो है गले के पास में गांठ होगी, तुम पहचान कर लेना। और उस सूरी के पेट से जन्म लिया हुआ मैं कौन सा बच्चा होऊंगा?
मेरे सर में गांठ होगी जो दूर से दिखाई देगा, तो तुम पहचान कर लेना कि ये हमारा पिताजी है, और मुझे मोल ले लेना और फिर मेरे को मार देना किसी भी प्रकार से, ताकि मेरी गति हो जाए, उस शरीर से मेरा छुटकारा हो जाए। बच्चों ने कहा, बहुत अच्छा पिताजी। ऋषि ने फिर आंखों में पानी भरकर कहा कि बच्चों, कहीं लालचवश मुझे मोल न लो और मुझे तुम मारो नहीं। ये कार्य तुम अवश्य करना, नहीं तो मैं सूअर योनि में महाकष्ट उठाऊंगा। बच्चों ने पूर्ण विश्वास दिलाया कि पिताजी, हम जरूर आपका कल्याण करवा देंगे। उसके पश्चात कुछ दिनों में उस ऋषि का देहांत हो गया। उसी व्यक्ति के घर पर उसी गले में गांठ वाली सूरी के वही सिर पर गांठ वाला बच्चा भी अन्य बच्चों के साथ उत्पन्न हुआ। उस ऋषि के बच्चों ने वह सूरी का बच्चा मोल ले लिया, तब उसे मारने लगे। उसी समय वह बच्चा बोला, उसी समय काल प्रेरणा से वो बच्चा बोला, बेटा मुझे मत मारो, मेरा जीवन नष्ट करके तुम्हें क्या मिलेगा। क्योंकि अब उस सूअर की योनि में आने के बाद उसे लगा कि बस बहुत बढ़िया है, आनंद ही आनंद है। सारा दिन गटर में पड़े रहते हैं, गंदगी में नाक रगड़ते रहते हैं, ना कमाना ना धमाना, ना स्कूल जाना, ना फीस भरना, ना नमक तेल मिर्च की चिंता, बस इससे बड़ा जीवन और कुछ नहीं है। तो जब वो बेटे गए और उसको मोल ले लिया और जैसे मारने लगे, तो तुरंत वो बोला कि बेटा मुझे मत मारो, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, मुझे रहने दो। तब उस ऋषि के पूर्व जन्म के बेटों ने कहा, पिताजी आपने ही तो कहा था। तब वह सूअर के बच्चे रूप में ऋषि बोला कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे मत मारो। मेरे भाइयों यानी अन्य सूअर के बच्चों के साथ मेरा दिल लग रहा है, मुझे बख्श दो। बच्चों ने वह बच्चा छोड़ दिया और मारा नहीं। इसी प्रकार ये जीव जिस भी योनि में उत्पन्न हो जाता है उसे त्यागना नहीं चाहता, जबकि यह शरीर एक दिन सभी का जाएगा। इसलिए भावुकता में न बहकर थोड़ा विवेक से कार्य करना चाहिए। ये दास रामपाल दास जो साधना बताएगा उसे आम के आम और गुटलियों के दाम भी मिलेंगे। यानी आत्मा का कल्याण तो होगा ही होगा। हमें यहां भी जब तक जिएंगे सर्व लाभ होंगे, सर्व सुख होंगे। इसी विष्णु पुराण में तीसरे अंश के अध्याय 15 श्लोक 55 से 56 पर 213 पर लिखा है कि और वो ऋषि सगर राजा को बता रहा है। क्या बता रहा है? हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से पितरगण विश्वदेवगण आदि सभी संतुष्ट हो जाते हैं। हे भूपाल, पितरगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग, योग यानी शास्त्र अनुकूल भक्ति है। इसलिए श्राद्ध में, अब देखो विष्णु पुराण क्या बता रहा हमारे को, श्राद्ध निकालने की क्या विधि बता रहा है। इसलिए श्राद्ध में योगी यानी तत्व ज्ञान अनुसार शास्त्र विधि अनुसार साधक जन को अवश्य बुलाएं। यदि श्राद्ध में 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों, कौन से ब्राह्मण? जो शास्त्रों को त्याग कर भ्रमित साधना करते हैं, उस प्रकार के 1000 ब्राह्मण अगर श्राद्ध में बैठकर भोजन कर रहे हों, उनके सामने एक योगी यानी एक भगत। कौन सा भगत? जो तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहा हो। उनके सामने एक योगी शास्त्र अनुकूल साधक भी हो तो वह उन 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार कर देता है तथा यजमान का भी उद्धार कर देता है। पितरों का उद्धार का अर्थ है कि पितरों की योनि छूटकर मानव शरीर मिलेगा। यजमान तथा ब्राह्मणों के उद्धार से तात्पर्य यह है कि उनको सत्य साधना का उपदेश करके मोक्ष का अधिकारी बनाएगा। अब भाई और बहनों, आप और हमें देखो घर बैठे कितना बड़ा लाभ मिल रहा है सतगुरु की शरण में आने के बाद। अब हम भगत भाई बहनों ने कोई श्राद्ध नहीं निकालने, ना हम निकालते, ना हम कोई शास्त्र विरुद्ध पाखंड पूजा करते, ना कोई कर्मकांड करते और करवाते, ना सहयोग देते, क्योंकि सहयोग देना भी परमात्मा का दोषी कहलाता है। अब भाई और बहनों, जो विष्णु पुराण में श्राद्ध निकालने की उत्तम व्यवस्था जो लिखी हुई है कि भाई अगर शास्त्र अनुकूल भक्ति करने वाला एक व्यक्ति और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले 1000 ब्राह्मणों के सामने बैठा दिया जाए
तो शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला एक योगी, एक भगत, उन 1000 ब्राह्मणों का भी, और साथ में श्राद्ध निकालने वाले उस व्यक्ति का भी, और साथ में जिसके लिए वो श्राद्ध निकाल रहा है अपने पूर्वजों के लिए, जो प्रेत पित्र बने हुए हैं, उन सब का उद्धार हो जाता है। अब आप और हमारा किस प्रकार से हो रहा है? हम सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने के लिए जब वे आश्रम में होते हैं, हम आश्रम में जाते हैं। आश्रम में जाकर हम क्या करते हैं? भक्ति विधान अनुसार 10वां अंश दान करते हैं। कुछ दान धर्म के रूप में पैसा गुरुदेव भगवान को समर्पित करते हैं। फिर हमारे उस दान धर्म से वहां आश्रम में आने वाले हजारों भगत भाई बहन जो शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे होते हैं, वो सब भोजन भंडारा खाते हैं। यानी भाइयों और बहनों, विष्णु पुराण में तो लिखा कि यदि एक भगत भी, एक योगी जो शास्त्रों के अनुसार साधना करता है, सच्चे तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर उसके भोजन करने से तुम्हारे पितरों का और तुम्हारा भी उद्धार हो जाता है। और जब सतगुरुदेव भगवान आश्रम में होते हैं सशरीर, और उस समय यदि हम आश्रम में जाकर दान करते हैं, उस दान से फिर हजारों भगत भाई बहनों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, और सभी साधक जन, सभी योगी जन हमारे उस दान से भोजन ग्रहण करते हैं। तो सोचो भाइयों और बहनों, जब हजारों लाखों भगत भोजन खाएंगे तो हमारे पितर तो चुटकी बजाते ही मनुष्य योनि को प्राप्त करेंगे, मनुष्य योनि को। तो ये है उत्तम विधि हमारे उन पूर्वजों की संतुष्टि के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, जो हमारे भ्रमित धर्म गुरुओं के द्वारा ये पाखंड पूजा करके और इस प्रकार की निकृष्ट योनियों को प्राप्त हुए हैं। और वर्तमान में हमारे भ्रमित धर्मगुरुओं के द्वारा जिस प्रकार से श्राद्ध निकलवाए जाते हैं पाखंड पूजा के तहत, कर्म कांड के तहत, ये शास्त्र विरुद्ध होने से ना तो उनके पितरों की तृप्ति होगी, और उल्टा वो श्राद्ध निकालने वाला भी पाप का भागी, और श्राद्ध का भोजन खाने वाला उस श्राद्ध निकालने वाले से भी कई गुना ज्यादा पाप का भोगी। पेश है प्रमाण के लिए श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश के अध्याय 15 श्लोक 55-56 की फोटोकॉपी, यानी परमाणु सहित सब कुछ बताया जा रहा है। यह विष्णु पुराण का 3रा अंश है। हे भूपाल, यानी हे पृथ्वी के राजा, पितृगण का आधार चंद्रमा है, और चंद्रमा का आधार योग है, यानी शास्त्र अनुकूल भक्ति है। इसलिए श्राद्ध में योगी जनों को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी शास्त्र अनुकूल सत भक्ति कर रहे भगत को नियुक्त करना, उसको बुलाना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो, यानी एक सच्चा भगत भी हो, तो वह यजमान सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब सतगुरु रामपाल जी सबसे बड़े योगी हैं, हालांकि परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, लेकिन इस विधि अनुसार हम सोचे विचार करें तो सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में धरती पर सबसे बड़े योगी हैं जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी शरण ग्रहण करके उनसे उपदेश लेकर जब हम उनके रहते सहते आश्रम में जाएंगे, दान धर्म करेंगे, तो वहां हजारों भगत भाई बहन आएंगे, वो भी भोजन करेंगे, और सतगुरु रामपाल जी भी उसी भंडारे से भोजन करते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी को भोग लगने के बाद उस भगत के जो पूर्वज होते हैं, जो अंध भक्ति करके आज भूत प्रेत पित्र बने हुए हैं, पशु पक्षी योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, उन सब को तुरंत मनुष्य जन्म मिलेगा, और सतगुरु रामपाल जी उन्हें भी अपनी शरण में लेंगे। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वर्तमान में गीता जी अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार हम सतगुरु रामपाल जी के सभी भगत भाई बहन जिस प्रकार से उस विधान को फॉलो करते हुए अपने अपने घर पर प्रतिदिन भोग की आरती के साथ सतगुरु रामपाल जी को भोग लगा रहे हैं, ये वही विधि है जो विधि इस विष्णु पुराण में लिखी हुई है। या हमारे घर पर जो भगत भाई बहन आते हैं और हम श्रद्धा के साथ उनको भोजन पानी करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, ये वही विधि है जो विधि यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन हमारा मकसद, हमारा टारगेट विशेष हमारे पूर्वजों की मुक्ति करवाने का नहीं होना चाहिए। हमने मन में विचार भी नहीं करना चाहिए, वो तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा।
हम ना सोचेंगे तो भी इस विधि से भक्ति करने के कारण हमारे पूर्वजों का कल्याण होगा ही होगा। योगी की परिभाषा, अब गुरुदेव समझा रहे कि योगी यानी भगत क्या होता है, भगत की क्या परिभाषा है। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 में कहा है कि हे अर्जुन, जिस समय आपकी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा। अर्थात तत्वदर्शी संत से सत्संग सुनने के बाद जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त इस बात को दृढ़ता के साथ में स्वीकार कर लेगा कि सतगुरु रामपाल जी जो शास्त्र अनुकूल प्रमाणित सत भक्ति बता रहे हैं, इस भक्ति के अलावा संसार में दूसरा कोई भक्ति मार्ग नहीं है, और सतगुरु रामपाल जी के अलावा आत्मा का कल्याण करवाने वाला परम संत दूसरा कोई धरती पर नहीं है। जब इतना हमें दृढ़ विश्वास हो जाएगा, उसके बाद चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी कोई भी रूप धारण करके यदि हमें इस सत भक्ति से भ्रमित करने का प्रयास करेंगे तो भी हम डगमग नहीं होंगे, और ज्ञान के आधार से उन्हें दो टूक जवाब दे देंगे, उनको भी मुंह की खा के जानी पड़ेगी। जब भगत भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर इतना दृढ़ होगा, तब वह योग को प्राप्त करता है, अर्थात तब तो वो भगत कहलाता है, पक्का भगत, सच्चा भगत। गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा है कि हे अर्जुन, जिस समय आपकी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा, अर्थात भगत बनेगा। अब बहुत सारे भगत क्या करते हैं, सतगुरु रामपाल जी से उपदेश भी ले लिया, ज्ञान को अच्छे से समझा नहीं, सत्संग ध्यान से सुने नहीं, कुछ दिनों बाद यूट्यूब पर देखेंगे फला फला बाबा प्रवचन कर रहा है, सतगुरु रामपाल जी की निंदा चुगली कर रहा है, उनके शास्त्र प्रमाणित सत्संगों में मीन मेख निकाल रहा है, और वो नादान भगत जो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश भी ले चुका है, लेकिन अपने कमजोर संस्कार के कारण, अपनी ज्ञानहीनता के कारण, सत्संग ज़्यादा ना सुन पाने के कारण, और उस काल के दूत की बातों में आ जाता है, जो काल का दूत स्पेशल इसी पंथ में सतगुरु रामपाल जी की संगत को भ्रमित करने के लिए माया मोह नाम के उस व्यक्ति की तरह काल के द्वारा भेजा गया होता है। और यदि वो भगत उसकी मीठी मीठी बातों को सुनकर, क्योंकि कबीर परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई बीजक की बाता कहे और बीजक नाही हाथ, और पृथ्वी डुबोवन उतरे ये कर कर मीठी बात। तो वो नादान भगत भ्रमित हो जाता है कि कहीं सतगुरु रामपाल जी से अच्छा ज्ञान, उत्तम ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान कहीं इस बाबा के पास ना हो। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान को अच्छे से आधार नहीं बनाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। तो इस प्रकार का जो भगत होता है वो सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भी डगमग वाली स्थिति में रहता है, जिसको योगी नहीं कह सकते, जिसको रियल में भगत की संज्ञा, योगी की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अर्थात योग को प्राप्त होगा। भावार्थ है कि तत्व ज्ञान आधार से साधना करने वाला ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। उसी में नाम साधना भक्ति का धन होता है, वह राम नाम की कमाई का धनी होता है। इसलिए यह दास यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि आपको वह शास्त्र अनुकूल साधना प्रदान करेगा जिससे आप योगी यानी सत्य साधक हो जाओगे, आपका कल्याण तथा आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा। जैसा कि विष्णु पुराण तीसरे अंश अध्याय 15 श्लोक 13 से 17 पेज नंबर 210 पर लिखा है कि देवताओं के निमित्त श्राद्ध पूजा में अयुग्म संज्ञा 3, 5, 7, 9 की संज्ञा में ब्राह्मणों को एक साथ भोजन कराएं तथा उनका मुंह पूर्व दिशा की ओर बैठाकर भोजन कराएं तथा पितरों के लिए श्राद्ध पूजा करने के समय युगम संज्ञा 2, 4, 6, 8 यानी इतनी संख्या में ब्राह्मणों को बुलाकर और किसी का मुंह उत्तर दिशा में तो किसी का मुंह पूर्व दिशा में करके उनको भोजन करवाना चाहिए, जिससे उनके पूर्वजों की पितरों की तृप्ति हो जाती है। अर्थात ये भी कोई समाधान नहीं है भाइयों और बहनों, ये शास्त्र अनुकूल साधना का हिस्सा नहीं है। विचार करने की बात है कि इसी विष्णु पुराण इसी तीसरे अंश के अध्याय 15 में
श्लोक 55-56 पृष्ठ 213 पर यह भी तो लिखा है कि एक योगी यानी शास्त्र अनुकूल सत्य साधना करने वाला भगत अकेला ही पितरों तथा 1000 ब्राह्मणों तथा यजमान सहित सबका उद्धार कर देगा। फिर ये इस प्रकार की बकवाद क्यों लिख दी गई है कि 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की संख्या में ब्राह्मणों को बैठाकर पूर्व दिशा में मुंह कर उनको भोजन करवाना चाहिए। तो ये जो है भाई और बहनों, ये इन ऋषि मुनियों का अपना अनुभव है, ये इन ऋषि मुनियों की मनमानी सोच है, इनका अपना अनुभव है, जिसे सर्व लाभ प्राप्त हो जाएगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि भाई एक के सादे सब सदै, सब सादे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। अरे जो एक है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोत्तम है, उत्तम पुरुष है, क्यों ना उस एक को ही साध लिया जाए, उस एक को ही इष्ट मानकर और उसकी पूजा की जाए, उसकी भक्ति की जाए, जिससे हमारा सर्व कल्याण होगा। एक के साधे सब सदें, हमने फिर और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई कर्मकांड पाखंड करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हम तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर एक परमपिता परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की यथार्थ भक्ति पूजा शुरू कर देंगे। ये दास रामपाल दास भी धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धा से पूजा करता और कराता है, जिससे करने से साधक पितर भूत नहीं बनता, अपितु पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। तथा जो पूर्वज गलत साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करके पितर भूत बने हैं, उनका भी छुटकारा हो जाता है। यही प्रमाण इसी विष्णु पुराण पेज 209 पर इसी तीसरे अंश के अध्याय 14 श्लोक 20 से 31 में भी लिखा है कि जिसके पास श्राद्ध करने के लिए धन नहीं है तो वह ये कहे कि हे पितृगणों, आप मेरी भक्ति से तृप्ति लाभ प्राप्त करें, क्योंकि मेरे पास श्राद्ध करने के लिए वित्त यानी धन नहीं है। हालांकि ये विधि भी उत्तम विधि नहीं है, शास्त्र प्रमाणित विधि नहीं है। हम अपनी भक्ति क्यों नष्ट करें, क्यों बर्बाद करें? भाई और बहनों, जिस प्रकार मैं रोड से जा रहा हूं गाड़ी लेकर, आगे मैंने देखा एक व्यक्ति गाड़ी के साथ रोड पर खड़ा हुआ है। पूछने पे पता चला कि भैया मेरा तो टायर पंचर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं पागल आदमी हूं, मूर्ख आदमी हूं, तो मैं क्या करूंगा कि भैया मेरी गाड़ी के टायर से हवा निकालकर अपनी गाड़ी के टायर में डाल ले। अब ऐसा करने से ना तो मेरी गाड़ी ठीक चलेगी, ना उसकी गाड़ी ठीक चलेगी। अब समझदारी क्या होगी? मैं उस व्यक्ति को सलाह दूं कि भैया देख, यहां से थोड़ी दूर आगे और गाड़ियों में हवा डालने वाले की दुकान है, और उससे जितनी मर्जी हवा डलवा ले, उसके पास हवा की कोई कमी नहीं है, और तेरी गाड़ी फिर अच्छे से चलेगी। तो ये तो है उत्तम विधि, सर्वश्रेष्ठ विधि। और अपनी गाड़ी के टायर से हवा निकाल के उसकी गाड़ी के टायर में डालना, यह है मूर्खता। तो इसी प्रकार विष्णु पुराण में जो लिखा हुआ है कि भाई जिसके पास में धन नहीं है और उसने यदि श्राद्ध निकालने हैं, तो अपने उन पितरों से ये प्रार्थना करे कि हे पितृगणों, मेरे पास में श्राद्ध निकालने के लिए धन नहीं है, इसलिए मैं अपनी भक्ति कमाई का कुछ अंश आपको संकल्प करता हूं। तो नुकसान तो हो गया उसका। अरे भक्ति कमाई से तो सब कुछ मिलता है, यहां पर सब कुछ चलता है, पाप और पुण्य से तो ये संसार चल रहा है। और वो भक्ति कमाई जो हम बड़ी मुश्किल से जोड़ पाते हैं, उसको हम बांट रहे हैं, तो ये तो मूर्खता है, मूर्खता। इसलिए अपने उन पितरों की, पूर्वजों की यदि आप मुक्ति चाहते हैं, तो उत्तम विधि है परम संत सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर उनके द्वारा बताई गई सत भक्ति करो, जिससे आपके पितरों का ऑटोमेटिक उन पितृ योनियों से छुटकारा होगा और उनको मनुष्य जन्म मिलेगा, और सतगुरु रामपाल जी उनको अपनी शरण में मिलेंगे। कृपया पाठक जन विचार करें कि जब भक्ति मंत्र जाप की कमाई से पितृ तृप्त हो जाते हैं, तो फिर अन्य कर्मकांड की क्या आवश्यकता? ये पंडितों को बुलाना, खीर रोटी हलवा बनाना, इस प्रकार के कर्मकांड करना, फिर उनकी क्या आवश्यकता है? अगर भक्ति कमाई संकल्प करने मात्र से पितृ तृप्त हो रहे हैं, फिर इन पंडितों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर कर्मकांड क्यों करना? फिर तो ये पाखंड है, ये भक्ति विरुद्ध साधना है। ये सर्व प्रपंच ज्ञानहीन गुरु लोगों ने अपने पेट पोषण के लिए ही किया है, क्योंकि गीता अध्याय 4 श्लोक 33 में भी लिखा है कि द्रव्य यानी धन द्वारा किया यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान से ज्ञान यज्ञ यानी तत्व ज्ञान आधार पर नाम जाप साधना श्रेष्ठ है। कि पहले हमें यह तो पता चले कि वास्तव में अध्यात्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है,
दान धर्म तो उसके बाद करना चाहिए। एक और विचारणीय विषय है कि विष्णु पुराण में पितृ व देव पूजने का आदेश एक ऋषि का है तथा वेदों व गीता जी में पितरों व देवताओं की पूजा का निषेध है। यानी पुराणों में जिस प्रकार से ये श्राद्ध निकालने की, पितृ पूजने की जो विधि लिखी हुई है, ये उन ऋषि मुनियों का अपना अनुभव है, ये परमात्मा का विधान नहीं है। परमात्मा का विधान है चारों वेद और गीता का ज्ञान है, और चारों वेद और गीता जी में तो भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजना अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में परमात्मा ने बिल्कुल मना किया है। तो पुराणों में जो इस प्रकार की ओछी, आदि अधूरी, शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उन ऋषि मुनियों की देन है, जो हमने उनके आदेश को पालन नहीं करना है। जो आदेश काल रूपी ब्रह्म भगवान का है, यदि पुराणों के अनुसार साधना करते हैं तो प्रभु के आदेश की अवहेलना होती है, जिस कारण से साधक दंड का भागी होता है, यानी मरने के बाद उसकी भी फिर ऐसे ही दुर्गति होती है। श्राद्ध करने की श्रेष्ठ विधि, अब सतगुरु रामपाल जी भगवान समझा रहे हैं कि यदि वास्तव में आपने अपने पितरों की मुक्ति करवानी है तो उसकी श्रेष्ठ विधि क्या है। श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में अध्याय 15 श्लोक 55-56 पृष्ठ 153 पर लिखा है कि श्राद्ध के भोज में, यानी श्राद्ध के समय जो भोजन बनाया जाता है, यदि एक योगी यानी शास्त्रोक्त साधक को भोजन करवाया जाए तो श्राद्ध भोज में आए हजारों ब्राह्मणों तथा यजमान के पूरे परिवार सहित सभी पितरों का उद्धार कर देता है। अब वो विधि वर्तमान में कहाँ है? वो सतगुरु रामपाल जी के पास है, उनके पंथ में है। विवेचन मेरे यानी लेखक कौन? सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान को सुन समझकर भगत दीक्षा लेकर साधना करते हैं। ये योगी यानी शास्त्रोक्त साधक हैं। हम सत्संग समागम करते हैं, उसमें भोजन भंडारा लंगर भी चलाते हैं। जो व्यक्ति उस भोजन भंडारे में दान करता है, उससे बने भोजन को योगी यानी मेरे शिष्य तथा ये दास सब खाते हैं। ये दास यानी लेखक सतगुरु रामपाल जी सत्संग सुनाकर नए व्यक्तियों को यथार्थ भक्ति ज्ञान बताता है और शास्त्रों के प्रमाण प्रोजेक्टर पर दिखाता है, जिस कारण से श्रोता शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर शास्त्रोक्त साधना करते हैं। इस प्रकार उस परिवार का उद्धार हुआ। उनके द्वारा दिए दान से बने भोजन को भक्तों ने खाया, इससे पितरों का उद्धार हुआ। पितर जूनी छूटकर अन्य जन्म मिल जाता है। सत्संग में यदि 1000 ब्राह्मण भी उपस्थित हों तो वे भी सत्संग सुनकर शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर अपना कल्याण करवा लेते हैं। यह है उत्तम विधि सर्व कार्यों को सिद्ध करने की। ये है वो वाणी, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सिंचे मूल कू फले फुले अघाए। जैसे आप जी ने पहले पढ़ा कि कबीर जी ने गंगा के तट पर ब्राह्मणों को ज्ञान देकर उनकी शास्त्र विरुद्ध साधना को गलत सिद्ध करके सत्य साधना के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने सतगुरु कबीर जी से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाया। अन्य साधना जो शास्त्रों के विरुद्ध थी त्याग दी और सुखी हुए। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान में भी मानव समाज ने सतगुरु रामपाल जी की बातों को, उनके सत्संगों को, उनके द्वारा लिखी पुस्तकों को गहनता से पढ़कर, सोचकर, समझकर, चिंतन मनन करके अपनी आत्मा के कल्याण हेतु और अपने पूर्वजों की आत्मा के कल्याण हेतु इस सतभक्ति को शीघ्रातिशीघ्र अपना लेना चाहिए। दास की प्रार्थना है, यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि वर्तमान में मानव समाज शिक्षित है, वह अवश्य ध्यान दे तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना करके पूर्ण परमात्मा के सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम यानी सतलोक, जो कभी खंड नहीं होता, नष्ट नहीं होता, अर्थात सतलोक को प्राप्त करें, जिससे पूर्ण मोक्ष तथा परम शांति प्राप्त होती है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में जिसको प्राप्त करने के लिए कहा है, इसके लिए तत्वदर्शी संत की तलाश करो। तत्वदर्शी संत के बिना नहीं मिलेगा। और तत्वदर्शी संत के विषय में कहाँ बोला गया है? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, भली भांति उसको दंडवत प्रणाम करके उसको प्रसन्न कर, फिर वो तत्वदर्शी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिससे आपको परम शांति होगी और परम गति प्राप्त होगी। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं आपसे उपदेश लेकर आप द्वारा बताई साधना भी करता रहूंगा तथा श्राद्ध भी निकालता रहूंगा तथा अपने घरेलू देवी देवताओं को भी ऊपरले मन से पूछता रहूंगा, इसमें क्या दोष है?
भाई इसमें तो दोष ही दोष है, परमात्मा का विधान भी तोड़ रहे हो। यानी राजा ने विधान बना दिया कि जो व्यक्ति चोरी करेगा उसको फला फला दंड मिलेगा, और जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा उसको ये तनख्वाह मिलेगी। और वो व्यक्ति कहे कि मैं सरकारी नौकरी भी करता हूँ और साथ में चोरी भी करता रहूंगा, इसमें क्या दोष है? भैया नौकरी करेगा उसके तो तनख्वाह मिलेगी, और चोरी करेगा उसका दंड भी मिलेगा। मुजदास की प्रार्थना, संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन कर देने पर सजा अवश्य मिलेगी। इसलिए पवित्र गीता जी व पवित्र चारों वेदों में वर्णित व वर्जित विधि के विपरीत साधना करना व्यर्थ है। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पवित्र चारों वेद और चारों वेदों का निष्कर्ष गीता जी, अगर आपने इसके विपरीत साधना की तो भाई आप परमात्मा के दोषी बनोगे, शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते। इसका प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में है। यदि कोई कहे कि मैं कार में पंचर ऊपरले मन से कर दूंगा, नहीं, राम नाम की गाड़ी में पंचर करना मना है। ठीक इसी प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना हानिकारक ही है। जो भाई कह रहा था ना कि मैं जी आपसे भी नाम ले लूंगा और ऊपरले मन से श्राद्ध भी निकालता रहूंगा, तो गुरुदेव भगवान समझा रहे, नादान प्राणी, तू अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है और गाड़ी को साइड में रोक कर कहे कि मैं तो ऊपरले मन से गाड़ी के टायर में पंचर कर देता हूं, मैं जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूं, ऊपरले मन से कर देता हूं, तो पंचर तो पंचर ही है, तेरा कार्य तो बाधित होगा ही होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा का नियम तोड़ देने से हम प्राणी दंड के भागी होते हैं। और ये जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये परमात्मा के विधान को तोड़कर, उनकी नियम और मर्यादाओं को तोड़कर, उनके संविधान को, जो भक्ति वाला संविधान है, उस संविधान को तोड़कर किया जाने वाला मनमाना आचरण है, और भाई इसकी सजा प्राणी को भुगतनी पड़ती है। कोई ये ना सोचे कि भाई मैं कोई बाबा रामपाल जी की भक्ति नहीं कर रहा, ना मुझे आवश्यकता है, और मैं तो जो कर रहा हूँ वही ठीक है, मेरे तो सारे ठाट बाट हैं, बड़ी कंपनी चला रहा हूँ, बड़ी फैक्ट्री है मेरे पास में, या बड़ी नौकरी है, बड़ा बिजनेस है, मेरे बच्चे बढ़िया कमा रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता भक्ति की। भैया इस जन्म में आपको जो भी ठाट बाट हैं, भले आप संत रामपाल जी के भगत भी नहीं हैं, आप भले और भी कोई भक्ति नहीं करते, सारे उल्टे काम करते हैं, मांस आप खा रहे हैं, शराब आप पी रहे हैं, 2 नंबर के काम आप करते हैं, रिश्वत आप ले रहे हैं, फिर भी आपके घर में ठाट बाट हैं। भैया वर्तमान में आपको जो भी कुछ मिल रहा है इस मनुष्य जीवन में, ये आपके पिछले मनुष्य जन्म में की गई भक्ति का प्रतिफल है, और इसको आप जी बर्बाद कर रहे हैं आगे से सत भक्ति ना करके। तो इस जन्म में तो मान लीजिए आपके बड़े ठाट बाट हो रहे हैं और आपको लग रहा है मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है। ये जन्म कोई हमेशा नहीं रहेगा। वैसे ही कलयुग में 80-90 साल में आदमी निकल लेता है, और वैसे तो जीवन का 1 सेकंड का भरोसा नहीं। तो फिर आत्मा की यात्रा यहीं थोड़ी रुक जाती है। ये शरीर छोड़ने के बाद फिर भैया दुख ही दुख है। गधे की योनि, कुत्ते की योनि, सूअर की योनि, गंदी नाली का कीड़ा, जंगली जानवर, कभी प्रेत बनेंगे, कभी पितर बनेंगे, कभी भूत बनेंगे, फिर नरक में जाएंगे। फिर भैया फिर क्या बहानेबाजी करोगे? इसलिए इस मनुष्य जन्म में भक्ति करना हमारा प्रथम मकसद होना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों से बाहर निकालकर परमात्मा हमें ये मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ तत्वदर्शी संत की शरण में आकर सत भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाने के लिए देता है। बाकी इस जीवन में जैसा भी है, बेटा बेटी मिलना, कार कोठी मिलना, सुख या दुख मिलना, ये सब कुछ पहले से परमात्मा के द्वारा निर्धारित होता है। तो भाई इन बातों से, इन भ्रमणाओं से थोड़ा बाहर निकलो, और इन भ्रमणाओं से बाहर निकला जाएगा सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुन के, उनके प्रवचन सुनकर। दूसरा कोई तरीका धरती पर नहीं है। तो परम संत धरती पर आए हुए हैं, अति शीघ्र पहले उनके ज्ञान को समझो। और अब तो भगवान ने हमें विज्ञान दे दी, आधुनिक उपकरण दे दिए, सबकी जेब में मोबाइल डाल दिए। 30, 40, 50 साल पहले नहीं थी ये सुविधा। ये इस भक्ति युग में हमसे भक्ति करवाने के लिए परमात्मा ने विज्ञान दी है। तो हमने परमात्मा के द्वारा दिए गए इन उपकरणों का लाभ उठाना चाहिए। मोबाइल में फालतू के वीडियो वाडियो ना देखकर परमात्मा की चर्चा सुननी चाहिए, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने चाहिए।
और हमने अतिशीघ्र उपदेश लेकर आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए। अन्यथा भैया आगे चलकर फिर दुख ही दुख हैं, कष्ट ही कष्ट हैं। इस वर्तमान जीवन का कोई भी रिश्तेदार, इस वर्तमान जीवन में जोड़ी गई संपत्ति आपके अगले जन्म में बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। आपको कोई जानेगा भी नहीं, पहचानेगा भी नहीं। आप कहां जाओगे, किस योनि में जाओगे, किस देश में जन्म प्राप्त करोगे, आपका ये वर्तमान परिवार, वर्तमान की संपत्ति, वर्तमान के रिश्तेदार, वर्तमान की जान पहचान, वर्तमान की चौधर, वर्तमान की महिमा, ये यहीं खाक हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। ये तुम्हारे वर्तमान परिवार वाले तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हें साल भर में बड़ी मुश्किल से जब तुम्हारे श्राद्ध आएंगे उस दिन याद करेंगे, घंटा 2 घंटा, कि आज हमारे दादाजी के श्राद्ध हैं। अरे खुद को देख लो भाई, आज आप अपने दादा परदादा को जो मर चुके हैं, आप खुद उनको कितना याद करते हो। साल 2 साल में कभी याद आ गए तो आ गए, तो हमें कौन याद करेगा। फिर काहे की महिमा, काहे की चौधर। हम तो कहीं गधे बन के कुम्हार के नीचे डंडे खा रहे होंगे, पीछे से हमारे घर वाले हमारे श्राद्ध निकाल रहे होंगे, हमारे धर्मगुरु अपनी रोजी रोटी का धंधा चला रहे होंगे, और वो जीव कहीं दुर्गति। तो भाई विचार करो, अब समय है, मनुष्य जन्म है, परमात्मा धरती पर है, सच्चा सतगुरु स्वयं धरती पर है। इससे अच्छा मौका इस मनुष्य जीवन के लिए शायद ही कभी किसी युग में मिले। फिर तो समझदार को तो भाई और बहनों संकेत ही काफ़ी होता है। बाकी सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, आज इस पवित्र पुस्तक पर हमारा ये 18वें नंबर का वीडियो था। कल परमेश्वर जी के आशीर्वाद से फिर सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।